जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने महाभियोग का नाम तो बिल्कुल सुना होगा। भैया, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग लगता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज लोग को हटाने के लिए भी महाभियोग लगता है। तो ये जब पूरा प्रक्रिया अगर आपको याद करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत लोग सुना भी नहीं पाते हैं और लंबे समय तक याद नहीं रहता है। तो मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाला हूं कि जिसमें आप आसानी से इस पूरे पैटर्न को या प्रक्रिया को याद रख सकते हैं लंबे समय तक और किसी को भी समझा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले भाई, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सबको पता है भाई, 5 वर्ष का होता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी पद से रिक्त हो सकते हैं। किस कंडीशन में? यहां पर 3 कंडीशन है। पहला, उनकी मृत्यु हो जाए, यानी 5 साल से पहले भी इनकी मृत्यु हो जाए, या दूसरा खुद त्याग पत्र दे दे तब पद रिक्त हो सकता है, या महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। 3 तरह से इनका पद पहले रिक्त हो सकता है। अब बात करते हैं कि यहां महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति के बारे में बता रहे हैं तो अनुच्छेद कितना होगा, यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो आप कहिएगा अनुच्छेद 61। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। उसके बाद अगर बात करें कि कब लगता है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लग सकता है, क्या वो रिश्वत लेंगे तब, या कुछ भी केस हो तब? ऐसा नहीं है। अगर संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, तब उन पर महाभियोग प्रक्रिया लग सकता है। और एक और क्वेश्चन आता है कि महाभियोग में संसद के दोनों सदन है, 2 सदन है ना, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो जैसे नहीं आता है धन विधेयक सबसे पहले कहां लाया जाता है? तो केवल लोकसभा में। ऐसे आता है ना, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई महाभियोग शुरू कहां से होता है, लोकसभा से या राज्यसभा से या दोनों सदनों से? तो भाई देखिए, ऐसा है कि दोनों सदन आएगा। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि किसी भी सदन में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो चलिए अब आते हैं डायग्राम पे, बात करते हैं। और डायग्राम से अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप बिल्कुल, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखते रहिए। यहां पे देखिए, मैंने यहां पे बनाया हुआ है राष्ट्रपति, यहां पे पहला सदन और ये रहा आपका दूसरा सदन। ठीक। तो कहां से शुरू किया जाए, ये समझने वाली बात है। देखिए, पहला सदन, अगर पहला सदन अगर लोकसभा है तो कम से कम 100 चाहिए, और अगर पहला सदन अगर राज्यसभा है तो उसमें कम से कम 50 लोग चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये पहला सदन कोई भी सदन हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। अगर इनको लगता है कि राष्ट्रपति ने अतिक्रमण किया है संविधान का, तब ये क्या करेंगे? तो इस प्रस्ताव को लाएंगे 1/4 बहुमत से, यानी जितने उपस्थित लोग हैं उसमें से 1/4 लोग, मतलब 1/4 बहुमत से अगर ये पारित कर देते हैं तो ये प्रस्ताव पारित हो गया कि भैया हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगना चाहिए। अब ये जो प्रस्ताव लगा है, मतलब ये जो है विधेयक, वो कहां जाएगा? तो सीधे जाएगा आपको राष्ट्रपति के पास। लेकिन राष्ट्रपति के पास कौन ले जाएगा? तो कौन ले जाएगा? पीठासीन अधिकारी। अब पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? उस सदन के जो प्रमुख होते हैं उसे पीठासीन अधिकारी कहते हैं। तो पीठासीन अधिकारी के द्वारा 14 दिन की पूर्व सूचना किसको दी जाती है? राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति कहते हैं, अरे हमको तो पता ही नहीं था कि हम संविधान का अतिक्रमण कर रहे थे, बड़ा क्या, कैसे लोग इल्जाम लगा रहे हैं। यानी जो ये लोग इल्जाम लगाए हैं उस पर ये सफाई देने के लिए, यहां देखिए, यहां सफाई देने के लिए खुद आएंगे यहां पर इस सदन में, या कहेगा हम तो कुछ किए नहीं है, चलो किसी को भेज देते हैं। यानी अपने बदले किसी को वो भेजेंगे, नियुक्त करेंगे और कहेंगे जाओ भाई मेरे तरफ से तुम सफाई देकर आओ। समझ में आया? खुद सफाई देने आएंगे या किसी को भेजेंगे। अब अगर मान लेते हैं कि राष्ट्रपति ने जो बात कहा और इन सदन के सदस्यों को लगा कि ना ना, राष्ट्रपति सब झूठ बोल रहे हैं, मतलब बकवास बातें हैं, तब वो क्या करते हैं? तब वो क्या करते हैं कि अपने जितने भी उपस्थित लोग हैं, 2/3 लगभग ना 67% होता है, यानी कुल सदन का 67% पूरा बहुमत से पारित कर देते हैं। अब कहने का मतलब है, यहां से जब पारित करते हैं तो ये विधेयक अब कहां जाएगा?
दूसरे सदन में। ठीक, अब यहां से पारित होने के बाद अब आया आपको दूसरे सदन में। अब दूसरा सदन कहता है पहला सदन वाला बहुमत पास किया है क्या, रुको एक काम करते हैं, पहले जांच बैठा। तो 3 लोगों की समिति का एक मतलब समिति बनता है, जांच समिति, और जो ये आरोप लगाए हैं तो ये समिति क्या करता है, उस आरोप की जांच करता है। अगर इस समिति ने जांच किया और सही पाया, मान लेते हैं सही पा लिए, तो फिर वो क्या करेंगे, ये जो समिति है फिर ये रिपोर्ट किसको देंगे, दूसरे सदन को। दूसरे सदन को रिपोर्ट जब देते हैं तब फिर अब सदन को भी लगता है कि चलो ठीक है ये इन्होंने सही कहा है, तब ये क्या करेंगे, अब देखिए, अब उस विधेयक पर ये लोग भी हस्ताक्षर करेंगे, कितना, तो 2/3 बहुमत से। यहां पे देखिए ये भी 2/3 बहुमत से पास किए, यहां गया, और फिर यहां से ये भी पास किए, तो फिर कहां गया, राष्ट्रपति के पास। और जैसे ही ये पारित करते हैं, दूसरा सदन पारित करता है, तो समझ लीजिए कि जो महाभियोग प्रक्रिया है वो बिल्कुल पूर्ण हो जाता है। पूर्ण हो जाता है कहने का मतलब है कि अब यहां से राष्ट्रपति को त्याग देना पड़ेगा अपना पद का, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया हो चुकी थी। इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया जो है, इतनी जो लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, मतलब प्रक्रिया है, इससे कह सकते हैं कि इस हिसाब से ना बहुत जल्दी हो नहीं पाता है। यानी आज तक अभी हमारे भारत में किसी पर भी, मतलब भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो है पूर्ण नहीं हुआ है, यानी किसी पे भी नहीं लगा है। ठीक, तो ये पूरा सिंपल प्रक्रिया है, आप एकदम आसानी से याद रख सकते हैं कि पहले सदन ने 1/4 से पारित किया, फिर उसके बाद पीठासीन अधिकारी से के द्वारा 14 दिन की पूर्व सूचना दी गई राष्ट्रपति को, फिर खुद आएंगे, सफाई देंगे या किसी को नियुक्त करेंगे, फिर उसके बाद 2/3 बहुमत से पारित करके दूसरे सदन में भेज देंगे, दूसरे सदन में जाएगा, फिर जांच समिति बैठेगा, फिर वो रिपोर्ट देगा, और फिर 2/3 बहुमत से ये पास कर देंगे, और उसके बाद महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से आप डायग्राम बना लीजिए कॉपी पर, और आसानी से किसी को भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।